वज़ीर साहब, ये जो इलामिया है 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का, इसके कोई एक नुकता भी इनको सूट नहीं करता। देखें, ये मुसद्दिक साहब सही फरमा रहे हैं कि इनके दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ। इमरान साहब के दौर के अंदर इस वक्त जो हो रहा है वो ये नहीं कर रहे। ये तो इमरान खान की सीधी लड़ाई है ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये बेनिफिशरी जरूर है इसके मुसद्दिक साहब, और ये इनका जरूर होगा कि इन्होंने रोकने के लिए कुछ इकदाम नहीं किया। लेकिन मजहर साहब ये क्यों रोके? ये अगर रोकेंगे तो इनकी हुकूमत, वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाएं, इलामिया जो है वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत खत्म की जाए। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो इमरान खान के सो कॉल्ड मुबैना जुल्म की ज्यादती से निकले हैं, ये क्यों दोबारा इमरान खान के लिए सब कुछ करेंगे और अपनी हुकूमत भी गंवाएंगे और इमरान खान को अपने सरों में बिठाएंगे? प्रैक्टिकली स्पीकिंग मजहर साहब देखें, जो आखिरी बात की मुसद्दिक साहब ने, वो है असल में की ट्रूथ वाली, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकेगा प्रैक्टिकली। नहीं, ये तो चैलेंज ना करें। मैं तो हमें चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। सवाल ये है कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उसके बाद 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट रही, अब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है। सवाल ये है कि ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन आप बनाते क्यों नहीं है? और वो जो साउथ अफ्रीकन मॉडल है वो बड़ा डिफरेंट मॉडल है। यहाँ जो मॉडल पेश किया जाता है वो बहुत डिफरेंट मॉडल है। वहाँ तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में पेश होकर आप अपने जुर्म का एतराफ़ करते थे, सिर्फ उस चीज़ की पब्लिसिटी नहीं होती थी। तो मसला ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया यही था, क्योंकि दोनों ने ये एतराफ़ किया था आपस में कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल किया एक दूसरे के ख़िलाफ़। वही बुनियाद बना था गालबन 24 या 25 पॉइंट से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, उसकी बुनियाद बना था ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको अगर फ्लोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बाकी अगेन वही बात है कामरान के, आज जो कुछ इमरान खान के केसेस जितने भी जेन्युइन हो भले जी, मैं और आप इस चीज़ को, तारीख को अगर हम पीछे देखें, जिसकी मुसद्दिक साहब ने भी वो की, कि कल अगर टर्न अराउंड हो जाता है तो यही केसेस जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहलाएंगे। यही केसेस जो है। लेकिन बदर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, एक मुख्तलिफ एक आप और मैं भी तो है ना जी, का हमारा भी तो एक कॉन्शियस है ना, हम भी तो देख रहे हैं ना। हो सकता है नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया, हमारा आपका और मेरा उस पर एक डिफरेंट व्यू हो पनामा केस के ऊपर। इमरान खान को कल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रिहा भी कर दिया जाए, मुकदमे वापस भी ले लिए जाए, लेकिन हमारा अपना भी तो व्यू हो सकता है ना सर इसके ऊपर कि करप्शन हुई कि नहीं हुई। नहीं, देखिए कामरान पहली चीज़ ये कि 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं पनामा में। देखिए, पनामा लीग जो है वो तो इमरान खान ने लीक नहीं की थी। पनामा तो एक इंटरनेशनली लीक हुई थी ना, ठीक है, जिसमें नवाज शरीफ साहब के बच्चों का नाम आया था, उनका नहीं आया था। मेरे नुक्ता, और उस ज़माने में चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, मैंने जाके उनसे इंटरव्यू भी किया था, बाद में किया था, और उनका व्यू था, हो सकता है गलत हो, लेकिन उनका व्यू ये था कि उन्होंने गालिबन, मुसद्दिक मलिक साहब उसकी तस्दीक कर सकते हैं, कि ये डिबेट हुई थी कि वेदर नवाज शरीफ शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट और नॉट, और शुड गो टू द पार्लियामेंट। उसमें वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। मेरे लिहाज से नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक ट्रायल कोर्ट बना दिया था, नवाज शरीफ साहब को उस मुकदमे का बॉयकॉट कर देना चाहिए था। JIT वगैरह जो बनाई गई थी वो कोई। और सर, आज इमरान खान के केस के मुतालिक क्या ख्याल आपको? ये ट्रायल सही हो रहा है कि आपको लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग? कैसे कामरान, क्या मैं और आप उस ट्रायल को सुनने जा सकते थे? नहीं। तो क्यों? नवाज शरीफ साहब का जब हाईजैकिंग का केस चला था तो उसमें तो हम सब जाते थे और उसको कवर करते थे। तो उसका जो बुनियाद है वो केस पूरा मेरिट पर हो सकता है, 190 मिलियन भी पूरा मेरिट पर हो सकता है, लेकिन क्या इट वाज एन ओपन कोर्ट? मुझे जेल के अंदर जो ट्रायल होता है उसके बारे में मेरे हमेशा से, चाहे किसी के खिलाफ भी हो जी, उसके बारे में मेरे हमेशा से ये व्यूज़ हैं कि उसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा ख्याल है जो अलामिया वगैरह है वो तो गवर्नमेंट की अपनी एक पोजीशन है। जाहिर है वो 8 फरवरी के इलेक्शन पर वो क्यों करेंगे, लेकिन जब 1977 के इलेक्शन पर PNA ने मूवमेंट चलाई थी तो क्या मुज़ाकरात नहीं किए थे उस इलेक्शन के ऊपर? भुट्टो साहब ने किए थे मुज़ाकरात, और उस नतीजे पर भी पहुंचे थे कि हाँ चलें री इलेक्शन करा देते हैं। कराएं ना कराएं,
लेकिन ये बुनियाद 8 फरवरी का इलेक्शन, सर, आपका या पॉइंट आ गया। 2018 का आपका पॉइंट आ इलेक्शन गया। एक मुज़ाकरात की बुनियाद तो बन सकता है बिल्कुल ना? ठीक, बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए थे उस वक्त तक, जब तक कि मार्शल लॉ नहीं लगा, उस वक्त तक सिर्फ 2 वॉरिंग पार्टीज एक दूसरे के दरमियान थी, भुट्टो साहब एंड पीएनए। तो वो तो उनके पास हक था, वो आज़ाद थे कि एक दूसरे मुज़ाकरात कर लें। इमरान खान का मामला डिफरेंट है। इनके मामले के अंदर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हुकूमत बना ही नहीं सकती, क्योंकि इमरान खान का जो झगड़ा है वो हुकूमत के साथ तो है ही नहीं। इमरान खान ने तो एक बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश की और मैन पावर पीछे मौजूद नहीं थी, तो उसके बाद वो इस हालात का दो चार हुए में वो गवर्नमेंट के तो इख्तियार में होगा ही नहीं। लेकिन शायद अवैध साहब, Establishment, देखिए जी बस कामरान, इस्टेब्लिशमेंट क्यों है? चीज ये कि गवर्नमेंट क्या एग्जिस्ट नहीं करती क्या? नहीं, गवर्नमेंट Government एग्जिस्ट कोई करती position है, नहीं लेती। जैसे करती है वो करती है। उसके तो बाद फिर ये इख्तियार government तो नहीं लेना कि इमरान से position। मुज़ाकरात ट्रूथ और क्यों नहीं रिकन्सिलिएशन है? कायम कर ले। क्यों नहीं है? पूछ क्यों लेंगे नहीं है अभी। इख्तियार?